शीर्षक नीलकंठ और भूलोक की राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक रहस्यमयी जंगल था जिसका नाम था नीलकुंज। इस जंगल में कोई मनुष्य प्रवेश नहीं करता था क्योंकि वहां एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी पक्षी रहता था, नीलकंठ, जिसकी आंखों में भविष्य देखने की शक्ति थी। एक दिन भूलोक की राजकुमारी चंद्रिका, जो ज्ञान और साहस के लिए प्रसिद्ध थी, ने तय किया कि वह नीलकंठ से मिलकर अपना भाग्य जानेगी। उसके पिता महाराज विक्रम ने उसे मना किया। राजकुमारी, वह पक्षी केवल उन्हें दर्शन देता है जिनका दिल बिल्कुल निर्मल हो। पर चंद्रिका ने कहा, पिताश्री, मुझे सत्य की खोज करनी है। यदि मेरा हृदय शुद्ध है तो नीलकंठ स्वयं मेरे सामने प्रकट होगा। वह अकेली जंगल में प्रवेश कर गई। 3 रातें और 4 दिन वह बिना किसी डर के उस रहस्यमयी वन में भटकती रही। अंततः जब वह एक शांत सरोवर के किनारे विश्राम कर रही थी, एक नीला प्रकाश उसके सामने फैल गया और नीलकंठ प्रकट हुआ। नीलकंठ ने कहा, राजकुमारी चंद्रिका, तुमने साहस, धैर्य और सत्य की खोज में अपनी सारी सुविधा त्याग दी। तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारा भविष्य क्या है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भविष्य नहीं बताऊंगा, बल्कि एक अवसर दूंगा। तुम इस जंगल की रक्षक बन सकती हो। चंद्रिका चौंकी, पर मैं तो एक राजकुमारी हूँ, मुझे अपने राज्य में लौटना है। नीलकंठ मुस्कुराया, राज्य केवल सिंहासन से नहीं चलते, बल्कि उस सत्य से चलते हैं जो हृदय में होता है। अगर तुम चाहो तो यह जंगल तुम्हारा राज्य बन सकता है, जहाँ हर जीव स्वतंत्र हो और न्याय सबसे बड़ी शक्ति हो। चंद्रिका ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, मैं इस जंगल को चुनती हूँ। यहाँ मैं एक नई दुनिया बसाऊंगी। और इस तरह चंद्रिका राजकुमारी नहीं रही, वह वनरानी चंद्रिका बन गई। उसने नीलकुंज को एक अद्भुत राज्य में बदल दिया, जहाँ पशु, पक्षी और इंसान सभी एक साथ रहते थे। नीलकंठ उसकी सलाहकार रहा और उस राज्य में कभी झूठ, भय या अन्याय नहीं हुआ। कहानी की सीख, सच्चा राजपाट वह नहीं जो सोने की गद्दी पर हो, बल्कि वह है जहाँ दिल से फैसले लिए जाएं। अगर तुम चाहो तो मैं इस पर एक सीरीज भी बना सकता हूँ। हर एपिसोड में एक नया पात्र, एक नई परत। बताओ अगर रुचि हो।